आइए हम आप सब श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभिक श्लोक जो भागवत कथा में महात्मा को प्रदर्शित करने वाला है। श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा को द्वादश स्कंद में 18,000 श्लोक प्रतिबद्ध करके निर्मित किया और इसी भागवत के प्रारंभ में 6 अध्याय में इसके महात्म्य को बताया गया। महात्म्य में पहले भगवान के लिए जो सुंदर से श्लोक को रचा गया उसमें पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बताया कि भगवान का स्वरूप क्या है, वह परमात्मा किस प्रकार का स्वरूप धारण किए हुए है। तो बताया कि वह परमात्मा सद चिन्मय और आनंदमय, ये 3 प्रकार से भगवान का स्वरूप है। यानी वह परमात्मा जो सदा है, जो परमात्मा कभी पुराना नहीं होता और जो परमात्मा सदैव आनंद की वृष्टि करने वाला है, ऐसे वह परमात्मा जो सारे जगत के उत्पत्ति के कारण हैं, सारे जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। और इस मनुष्य जीवन में इस जीव को जो 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। देह के कष्ट हो, प्रारब्ध का कष्ट हो या प्रकृति जन्य कोई कष्ट हो, तीनों प्रकार के कष्टों से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल और केवल भगवान है। तो बताया, किसी ने पूछा कि उस परमात्मा का नाम क्या है, तो कहा कि श्री कृष्णाय वयं नुमः। वह परमात्मा का नाम श्री कृष्ण है। उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया जो सारे संसार की उत्पत्ति के कारण हैं, सारी सृष्टि के पालन करता है और जो सारी सृष्टि के संहार करता है। ऐसे जो तीनों क्रिया रूप शक्ति जिनके अंदर समाहित है और जो जगत जीव के दुखों को, कष्टों को हरने वाले हैं, वह भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। आगे वर्णन आया कि नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 महात्मा एकत्रित हुए। उन महात्माओं ने संकल्प किया कि हम 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे। और उस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में जब वह यज्ञ कर रहे हैं तो प्रातः काल के समय में यज्ञ हो और मध्याह्न से संध्या काल तक भगवान की कथा हो। अब कथा का श्रोता किसको बनाया जाए? सब ऋषियों ने श्री सौनक जी महाराज को आगे करके और सूत जी महाराज के निकट गए। सौनक जी महाराज ने उन 88,000 महात्माओं की प्रतिनिधित्व को निभाते हुए और आकर के प्रणाम किया। और प्रणाम करते सूत जी महाराज से कहने लगे कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी से आकर के कहते हैं कि हे महात्मन, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। बोले, जो अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी जो अज्ञान हमारे हृदय में बसा हुआ है, इस अज्ञान की रात्रि में आप ज्ञान के सूर्य के समान हैं। यदि आपके अमृत रूपी वचन हमको प्राप्त हो जाएं तो हमारे हृदय की अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी रात्रि सब नष्ट हो जाए। और उनसे कहा कि प्रभु, हमको ज्ञान का कोई बड़ा उपदेश नहीं चाहिए, हमें कोई बहुत बड़े उपदेश की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक पुराणों की कथा भी नहीं सुननी है। तो फिर पूछा कि क्या सुनने आए हो? तो कहने लगे, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें कथा का सार चाहिए। यानी जैसे
एक फल का सार है उसका रस, ऐसे ही कथा का जो पूरा निचोड़, जो पूरा रस है, वह कौन है? तो वह है श्रीमद् भागवत की कथा। यह पुराणों की, भगवान के भगवत तत्व की जो चरित्र की कथा है, उसका यह पूरा सार रूप है। कहने लगे कि चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रो सुख संपदम। कहने लगे चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहने लगे संसार में कुछ चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, जो आम साधारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मानो कोई ऐसी कृपा हो जाए कि वह ना मिलने वाली वस्तुएं भी उस व्यक्ति को मानो मिल जाए। वैसे तो असंभव है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी देव योग से कृपा हो जाए कि वो उनको प्राप्त हो जाए। जैसे तो उसमें बताया चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि एक ऐसी मणि की जो यदि प्राप्त कर ले तो उसको फिर किसी प्रकार की चिंता होती ही नहीं है। वो जो चाहे, जो मन में संकल्प करे, वह तुरंत सिद्ध हो जाए। सारे सुख, सारे वैभव उसके पास स्वतः ही अपने आप आ जाए। ऐसा उस मणि का चमत्कार है। लेकिन इस संसार में वह किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन मान के चलो कि वो भी प्राप्त हो जाए। दूसरा कहा सुरुद्र सुख संपदा, जो कल्प वृक्ष है, जो केवल देवताओं के पास है, जो मनुष्य को सुलभ है नहीं, लेकिन वो भी सुलभ हो सकता है। वो भी भगवान की कृपा हो जाए तो वो भी किसी को मिल जाए। और कहने लगे इन सब चीजों को तो कोई ना कोई पा ही सकता है, लेकिन जो मुक्ति है, बोले वो मुक्ति तो कभी किसी को प्राप्त होती ही नहीं है। कोई चाहे कि हम मुक्ति को सहज रूप से पालें तो बोले वो कोई नहीं पा सकता। बोले भैया जब नहीं पा सकता है तो जो संसार से मुक्त होकर के गए हैं वो कैसे मुक्त हुए? तो कहा उसके पीछे केवल एक कारण है कि मुक्ति अपने आप नहीं मिलती, वो तो किसी की कृपा से ही प्राप्त होती है। बोले वो कृपा किसकी है? तो बोले वह कृपा है श्री गुरुदेव महाराज की। जो अपने सदगुरु के चरण की सेवा में लग जाता है तो गुरु की कृपा से ही फिर उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा की प्राप्ति ही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? भगवत चरणार बिंद की प्राप्ति ही मुक्ति है। भगवान को पा लिया वही व्यक्ति मुक्त है, और जो संसार को पकड़े हुए है वही बंधन में है। तो संसार से छुड़ा करके और भगवान के चरणार बिंद तक पहुंचाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, जिसे हम गुरु कहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज से जब किसी ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, आप भगवान की कृपा चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा किस प्रकार की चाहते हैं? बोले देखो भैया, हमें पता नहीं है कि कृपा किसकी अच्छी है। मालिक की नौकर पर कृपा अच्छी होती है, कि माँ बाप की अपनी औलाद पर अच्छी कृपा होती है, या किसी और व्यक्ति की किसी दूसरे मित्र पर या भाई पर कृपा अच्छी होती है। हमें नहीं पता कि इन सब की कृपा श्रेष्ठ है कि नहीं, लेकिन एक कृपा ऐसी है कि जो सदा ही श्रेष्ठ है। तो कहा कौन सी? तो कहा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोले गुरु की जैसी कृपा होती है वैसी कृपा तो स्वयं भगवान की भी नहीं होती। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कितना अच्छा वर्णन करते हैं। जब गुरु के लिए शब्द उन्होंने अपनी लेखनी से प्रकट किए कि बंदाहु गुरु पद पदुम परागा, बंदाहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा,
सुंदर शब्द कहा, बंदहु गुरुपद पद्म परागा। श्री गुरुदेव भगवान के चरणार विंद का जो चरण कमल का पराग यानी उनकी जो चरण धुली है, बोले वह ऐसी सुवासित है कि यदि उसकी सुगंध व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वासना की दुर्गंध ही चली जाती है। उनके चरणार विंद की कृपा हो जाए तो भव सागर बोले सहजता से पार होता है। इसी बात को एक जगह तो गोस्वामी जी ने इतनी स्पष्ट रूप में कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति संसार में तप तपस्या करके साधन करके साक्षात ब्रह्मा के बराबर हो जाए, स्वयं साक्षात विष्णु के बराबर हो जाए, यहाँ तक कि वह साक्षात शिव जी के बराबर भी हो जाए, तो वह व्यक्ति तब भी अपने बल पर इस भवसागर से पार हो ही नहीं सकता। इसी बात को कहते हुए चौपाई में कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, गुरु बिनु भव भव निधि से कोई तर ही नहीं सकता। कोई सोचे हम अपने बल से तर जाएं तब साधन करके, तो भी भैया बड़ा खतरा है। क्योंकि इसी भागवत में श्री भरत जी का एक चरित्र आया। भगवान श्री ऋषभदेव के पुत्र हैं श्री भरत जी महाराज। सारा राज काज का सुख वैभव त्याग करके वन में जाकर के तपस्या करने लगे। और जब तपस्या कर रहे थे तो इतनी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो गईं कि वो चाहते तो कभी भी ब्रह्म लोक जा सकते हैं, इतने सिद्ध महात्मा। लेकिन एक दिन नदी में जाकर के स्नान करते समय और हिरणों का झुंड उसी समय पानी पीने के लिए आया। महाराज भरत नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद कमर तक जल में खड़े होकर के और वहीं भजन करने लगे, भगवान को याद करने लगे। उसमें से हिरणी का जो झुंड है, उस हिरणी के झुंड में से एक हिरणी जो गर्भवती है, सिंह ने जब बड़ी जोर से गर्जना की तो उसी समय वह हिरणी घबरा करके और नदी में कूद गई। और नदी में जब वह कूदी तो बहते बहते और उसका प्रसव जब हो गया, उसका बच्चा जो था उसने जन्म दिया। हिरणी तो मर गई, लेकिन बच्चा जो जल में डूब रहा था उसको श्री भरत जी महाराज ने बचा लिया और उसको अपने आश्रम में बचा करके ला करके उसकी देख रेख में लग गए, पालन पोषण में लग गए। और देखो दशा क्या हुई कि जो भरत जी महाराज मुक्ति के द्वार पर खड़े थे, जिनके हाथ में मुक्ति थी, जिनकी सदगति हो सकती थी, लेकिन उसी समय एक हिरणी के बच्चे के मुंह में ऐसे महाराज भरत फंसे कि जब उनकी देह छूटी तो अंत समय में उनको हिरणी का बच्चा ही याद रहा, फिर भगवान याद नहीं आया। और उसी हिरणी के बच्चे की चिंता में ही उसी को याद करते करते और अपने प्राण त्याग दिए। और जब उन्होंने प्राण त्यागे तो अगला जन्म फिर उनको वही प्राप्त हुआ जिसका वह चिंतन कर रहे हैं, उनको भी हिरण का बच्चा ही बनना पड़ा।
क्योंकि अंत में जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही फिर उसको गति प्राप्त होती है। अंत समय में देखो, भगवान का नाम यदि किसी को याद आ जाए, भगवान का सुमिरन हो जाए, तो फिर संसार से तो उसकी मुक्ति निश्चित ही है। जब बाली को भगवान ने बाण मारा और बाली ने पहले भगवान को बहुत कुछ कहा कि प्रभु आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ था, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई मारहि मोह व्याध की नाई। मुझे इस व्याध की तरह मार करके आपने कौन सा धर्म निभाया? भगवान ने भी उसको जवाब दिया, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या ये समचारी तिनहि कुदृष्टि बिलोकउ जेऊ ताहि हते कछु पाप न हो। बोले ऐसे उस व्यक्ति को मार देना जो दूसरे की पर स्त्री पर नजर डाले, अनुज वधु छोटे भाई की स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले या किसी कुंवारी कन्या पर कुदृष्टि डाले, ऐसे व्यक्ति को यदि मार भी दिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता। जब यह बोध हुआ बाली को कि अपराध मेरा है और भगवान ने मुझे ठीक ही मारा है, तब उस समय भगवान की शरण में आया और भगवान ने कहा, बाली चलो तुम्हारे मन का मैल दूर हो गया तो हम तुम्हें प्राण दान देते हैं। बाली ने कहा, प्रभु आप साक्षात सामने खड़े हैं, आपका मारा हुआ हृदय में मेरे बाण लगा है, और ऐसी गति भला किसको प्राप्त होगी कि साक्षात अंतिम समय में भगवान जगत का परमात्मा सामने हो? ऐसी भला गति किसको प्राप्त होती है? क्योंकि बाली ने अपने अनुभव की बात कही। क्या कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही। श्री राधे। हरि बोल। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म राम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो, जन्म पर जन्म बीत जाता है, लेकिन अंत में केवल यह 2 अक्षर का नाम राम इतना मुंह से नहीं निकलता। उसका मुख्य कारण यह है कि जिसने जिस प्रकार का जीवन जिया होगा, अंत में उसको वही याद आता है। जैसे किसी व्यक्ति ने जीवन संसार में लगाया होगा, संसार का ही मन में चिंतन रहा होगा, धन संपत्ति और घर की ही चिंता मन में केवल रही होगी, तो भैया अंतिम समय में उसको भगवान नहीं, उसको घर ही याद आएगा। कमाई हुई संपत्ति जिसमें उसका मन 24 घंटा लगा रहा, उसको अंत समय में वही याद आएगा। लेकिन जिसने थोड़ा सा भी समय निकाल करके यदि भगवान के भी चरणों का सुमिरन किया होगा, भगवान को याद किया होगा, तो अंतिम समय में उसको भगवान की कृपा से भगवान का भी सुमिरन हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
तो जो हम बात कह रहे थे कि संसार में जो वस्तुएं प्राप्त हो नहीं सकती, लेकिन मान के चलो कि किसी की कृपा से वो भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन मुक्ति तो जो मिलने वाली है वो केवल गुरु की कृपा से मिलती है, वो किसी और साधन से प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए कहा प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को भी जो दुर्लभ है, महातपस्वियों को भी जो दुर्लभ है, वह भगवान का धाम तो केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। यानी कि मुक्ति केवल और केवल भगवान की चरणारविंद के सुमरन करने से ही नहीं मिलेगी, गुरु की कृपा का होना भी जरूरी है। गुरु की कृपा होगी तो अवश्य प्राप्त हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, बोले आज आपने आकर के और बड़ी अच्छी बात कही, और मैं भी आपको कथा का सार ही सुनाऊंगा। और कथा का वह सार है श्रीमद् भागवत की कथा। और यह भागवत कथा कहा कि मिलती कब है कि तस्माद् परम किंचन मनः कि शुद्धेन विधते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धयेन विद्यते। बोले जो मनुष्य है, बोले उसका यह सामर्थ्य नहीं है कि बोले वह भगवान की कथा को प्राप्त कर सके, लेकिन जन्म जन्मांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं और उन पुण्यों के प्रभाव से जब उसका भाग्योदय होता है, तब जाकर के उसे भगवान की कथा प्राप्त होती है। और भगवान की कथा के अधिकारी कौन है, इस बात को भी देखो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में कहा है कि राम कथा के जे अधिकारी, 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 जिन्हें हरि सत संगति अति प्यारी, जिन्हें हरि सत संगति अति प्यारी, जिन्हें राम कथा के अधिकारी, श्री राम जय राम, हरि बोल जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, हरि बोल जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय हरि बोल जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य के एकत्रित हो जाने पर ही यह भगवान की कथा प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी महाराज और व्यास जी महाराज के मध्य में इस भागवत का एक बड़ा सुंदर सा संबंध है, क्योंकि जब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ तो वह तो जन्म लेते ही तुरंत वन की ओर चले गए। व्यास जी महाराज उनको लौटाने के लिए बड़ा प्रयास करके गए कि आप लौट आओ घर चलो, लेकिन वह नहीं लौटे।
लेकिन जब उन्हीं व्यास जी महाराज ने इस भागवत की कथा को निर्मित किया और अपने इस भागवत के श्लोकों को अपने शिष्यों को प्रदान करके कहा कि जाओ इसे जाकर के वन वन अनेक निर्जन स्थानों पर जाकर के गांव गांव में जाकर के सुनाओ, तो संपूर्ण भागवत का ज्ञान किसी को नहीं दिया, केवल कुछ कुछ श्लोक उनको जाकर के सुमरन करा दिया। और लेकर के जब उनके वह शिष्य जन गए और गांव गांव में वही भागवत के श्लोक गाते हुए चलने लगे, तो एक जगह निर्जन स्थान में श्री सुखदेव जी बैठे थे ध्यान लगा करके, और जैसे ही उन्हें भागवत के उस श्लोक की ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो तुरंत उसी समय उनका ध्यान छूटा और तुरंत आकर के पूछा, भैया ये तो बताओ कि इतना मीठा श्लोक तुम्हें सिखाया किसने? तो कहा, महाराज आपके ही पिता श्री व्यास जी ने। बोले कितने हैं? बोले हमें तो कुछ ही सिखाए हैं, लेकिन उनके पास तो बड़ा भंडार है, 18,000 श्लोक है उनके पास। बोले अच्छा, तो जो सुखदेव जी महाराज अपने पिता के घर को बाल्यकाल में जन्म लेते ही शिशुपन की अवस्था में छोड़कर चले गए थे और लौटे नहीं, लेकिन आज भगवान की कथा के रस ने उनको फिर से पुनः घर में लाकर के अपने पिता के पास बैठा दिया। और उन व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को यह भागवत की कथा प्रदान की, और यही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुखताल पर गंगा के तट पर बैठ करके 7 दिन तक सुनाई, और महात्मा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में ही महात्मा परीक्षित को मुक्ति प्रदान करवा दी, केवल भगवान की कथा सुनाकर। बड़ी अच्छी सुंदर सी एक बात यहाँ पर आई कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने को हुए कि पता चला, उसी समय देवता भी आन पधारे। और देवता ऐसे ही नहीं आए, हाथ में अमृत का कलश लेकर, घड़ा लेकर के पधारे जिसमें अमृत भरा पड़ा है। आकर के कहने लगे, महाराज यह जो अमृत रूपी आप जो कथा सुना रहे हैं, यह कथा आप देवताओं को प्रदान कर, और हम देवताओं के पास में जो यह अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला है, बोले यह अमृत आप परीक्षित को प्रदान कर दो। सुखदेव जी ने पूछा, भैया इसको यदि हम दे भी देंगे परीक्षित को तो इससे लाभ क्या होगा? बोले महाराज महात्मा परीक्षित अमर हो जाएंगे, फिर तक्षक नाग आकर के इनको काटेगा भी तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। बोले अच्छा, ये इसका गुण है, और क्या गुण है? बोले महाराज जब अमर हो जाएंगे तो दुनिया संसार के जितने सुख वैभव है फिर बड़े प्रेम से भोगेंगे, घर परिवार में अपने सुख से रहेंगे। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके कहने लगे, बोले देवताओं तुमने श्रीमद् भागवत की कथा के समक्ष आकर के और उसका मोल एक अमृत से लगाया, और वह अमृत बोले जिसकी उत्पत्ति में ही झगड़ा और कलह है, क्योंकि जब अमृत निकला था तो देवता और दानवों में बड़ा संघर्ष हुआ। तो बोले जो अमृत उत्पन्न होते ही पहले कलह कराने वाला हुआ, और जब मिल भी गया तो उसने तुम्हें अमरता तो दे दी, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि अमृत से जीवन अमर हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को भगवान से थोड़े ही मिला सकता है। लेकिन भगवान की कथा तो सीधे सीधे भगवान से मिला देती है। तो तुमने भगवान की कथा का मोल इस अमृत से लगाया। बोले व्यापारी भी होता है जो चतुर व्यापारी, तो बोले वो बराबर की वस्तुओं में आदान प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि किसी सोने वाले व्यापारी के पास जाओ जो सोने चांदी का काम करता हो, और तुम उससे सोने की वस्तु खरीद करके उसे पीतल दे दोगे तो क्या वो संतुष्ट होगा? तो बोले ऐसे ही हमारी जो भागवत की कथा है यह तो सीधे मणि के समान है, और तुम्हारा जो अमृत है वह कथा के सामने कांच के टुकड़े के बराबर है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा कि जो कांच का टुकड़ा ले ले और अपनी मणि दे दे? ऐसा कौन होगा संसार में? अतएव कहा कि तुम सब इस कथा के अधिकारी नहीं हो, और उसी समय उनको वहां से भगा दिया। तो भगवान की कथा इन देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। देवता सब ब्रह्मा जी के द्वार पर पहुंचे शिकायत लेकर के, आज सुखदेव जी ने हम देवताओं का बड़ा अपमान किया। ब्रह्मा जी ने पूछा बात क्या है?
सारी घटना सुन करके। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने कहा चलो एक काम करो, सब लोग पहले ये देखो कि 7 दिन में परीक्षित को आखिर गति मिलती क्या है। 7 दिन कथा सुनने के बाद इनको क्या प्राप्त होता है पहले वो देखें। भैया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए। 7वें दिन सब देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे हैं कि आज भागवत की कथा से आखिर महात्मा परीक्षित को क्या गति मिलने वाली है, वो हम देखेंगे। तो क्या देखा देवताओं ने कि उसी समय भगवान के परम धाम से एक विमान आया और महात्मा परीक्षित के जीव स्वरूप को लेकर के, उनके आत्मिक ज्योति को लेकर के और भगवान के परम धाम को ले गए। महात्मा परीक्षित को केवल 7 दिन में वह भगवान का धाम प्राप्त हो गया जो बड़े बड़े योगी ऋषियों को भी जन्म जन्म की तपस्या में प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी भी अब तो आश्चर्यचकित हो गए। तब उस समय उन्होंने एक सत्य की तराजू को लेकर के और भागवत के सामर्थ्य की तुलना करनी चाहिए। तो उस सत्य की तराजू के एक पलड़े में उन्होंने भागवत के पुण्य को रखा और दूसरे में उन्होंने जितने भी जब तब मुक्ति के जो साधन है उन सबको रखा, लेकिन भागवत का जो पड़ला था वो भारी निकला और सारे साधन उनके सामने हल्के साबित हुए। कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षय कि पुराधाता विस्मितः कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोल्यत साधनान्यजः। सत्य की तराजू की तुला बना करके और उस पर जब भागवत के पुण्य को तौलने का प्रयास किया तो सारे साधन हल्के साबित हुए भागवत जी के सामने। और उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी ने हस्ताक्षर कर दिए कि भैया जिस व्यक्ति को इस कली काल में मुक्ति का साधन यदि देखना है तो वह भागवत की शरण में जाए, क्योंकि भागवत से बड़ी नौका कोई इस भवसागर से पार करने वाली नहीं है। इसीलिए भागवत की शरण में जाओ। और समस्त देवता जन भी भागवत की जय जयकार कर उठे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे।